वैसे मेरे मायके वाले गांव में मैं एक औरत को जानती हूँ, संगीता नाम है उसका। विधवा है वो, लेकिन उसके जैसे दही भल्ले कोई नहीं बना सकता। उसके हाथ के दही भल्ले खाते ही अपनी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन क्या वो गांव से यहाँ आने के लिए मान जाएगी? हाँ, अभी साल भर पहले ही उसके पति का देहांत हुआ और वो काम भी ढूंढ रही है। अगर हम उसे यहाँ रहने के लिए कोई कमरा दे दें तो वो जरूर यहाँ आने के लिए मान जाएगी। ठीक है, तुम उससे जाकर बात करो। अगले दिन ही राजरानी उस गांव में गई और संगीता से बात करके उसे अपने साथ शहर चलने के लिए मना लिया। संगीता, मैं तुझे रहने के लिए कमरा भी दूंगी और जो मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लिया करेंगे। संगीता विधवा थी और साथ में 5 साल का बेटा था। उसे काम की तलाश थी। राजरानी के साथ शहर आ गई। फिर राजरानी ने उसे रहने के लिए एक कमरा दिया। जल्दी सेठ ने दुकान तैयार करवा दी। अब उस दुकान में राजरानी काउंटर में बैठकर पैसे लेने लगी और संगीता दही भल्ले बनाने लगी। कुछ देर बाद उनकी दुकान में एक आदमी आया और दही भल्ले खाकर कहने लगा, वाह बहन जी, क्या स्वाद है इन दही भल्लों में, मजा ही आ गया। हाँ, हमारी दुकान है ही ऐसी, जो एक बार खाएगा वो जरूर यहाँ आएगा। हफ्ते भर सेठानी ने मुनाफा आधा आधा किया। अब ये सिलसिला कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। दिन पर दिन उनका मुनाफा बढ़ता गया। ये देख अब सेठानी के मन में लालच आ गया। राजरानी, मजा तो तब है जब सारा मुनाफा सिर्फ अपनी जेब में आए, फिर तो हमारी कमाई कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं आज ही संगीता से इस बारे में बात करती हूँ। सेठानी संगीता से बात करने गई। संगीता, अब तू तो जानती है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, सामान भी कितना महंगा आता है और ऊपर से दुकान की बिजली का बिल वो सब भी भरो। अब न ये आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा, तो अब ऐसा करते हैं, मैं तुझे रोज के 200 रुपए दे दिया करूंगी, ठीक है ना? लेकिन सेठानी जी, हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, फिर अब आप अपनी बात से पीछे क्यों हट रही हैं? लगता है संगीता तेरे मन में लालच आ गया है। लालच मुझ में नहीं, आप में आया है। अब दही भल्ले ज्यादा बिकने लगे हैं, इसलिए अब आप ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मुझे 200 रुपए दिहाड़ी ही देना चाहती हैं। अच्छा, अब तू मुझसे बहसबाजी करेगी? अरे मेरी ही गलती थी जो तुझे यहाँ ले आई, तुझे यहाँ रहने का कमरा दिया, काम दिया, और अब तू मुझे ही आंखें दिखा रही है। तो इसमें आखिर गलत भी क्या है दीदी? मैं अपना हक ही तो मांग रही हूँ। सारा दिन मैं और मुन्ना काम करते हैं तो इतना तो हमारा हक बनता ही है। सेठानी गुस्से में आ गई और उसने संगीता को अपने घर से और दुकान से निकाल दिया। संगीता पार्क में बैठकर रोने लगी। बेटा, अब हमें गांव लौटना होगा, हमारे यहाँ अब कोई ठिकाना नहीं। माँ, हमारे पास थोड़े पैसे हैं, तो क्यों ना हम खुद के ही दही भल्ले बनाकर बेचें? संगीता ने किराए पर एक झोपड़ी ली, फिर एक पुराना ठेला खरीदा और उन बचे हुए पैसों से दही भल्ले का सामान, और 3 दिन बाद अपने ठेले पर सड़क किनारे दही भल्ले बेचने शुरू किए। अब उसके पास लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। कुछ ही देर में उसके सारे दही भल्ले बिक गए। उस पहले दिन ही उनकी खूब कमाई हुई। इतने सारे पैसे, ये तो सेठानी के आधे मुनाफे से भी बहुत ज्यादा है। अब हर रोज वो जितने भी दही भल्ले बनाती वो सब बिक जाते। दोनों माँ बेटे खूब पैसे कमाने लगे। उधर दूसरी तरफ सेठानी ने एक दूसरी औरत को अपनी दुकान पर रख लिया था, लेकिन उसके बनाए दही भल्लों में वो स्वाद नहीं था जिन्हें खाने के बाद ग्राहक ने सेठानी से कहा, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन इन दही भल्लों में अब वो पहले जैसा स्वाद नहीं है। खाना है तो खाओ, नहीं तो चलते बनो। एक तो सेठानी के दही भल्ले में अब स्वाद नहीं था, ऊपर से ग्राहकों से उसका व्यवहार भी ठीक नहीं था, जिस वजह से कुछ ही दिनों में ग्राहक गायब होते गए। अब मुनाफा तो छोड़ो, उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही थी, जिस कारण उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। और दूसरी तरफ संगीता ने इतनी तरक्की कर ली कि खुद की एक दुकान खरीद ली और उसमें दही भल्ले बनाकर बेचने लगी और खूब मुनाफा कमाने लगी।